तो आज हम लोग अब जिम्नोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म से इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि क्या सबसे पहले पढ़े थे एल्गी पढ़े थे, एल्गी के बाद पढ़े थे ब्रायोफाइट पढ़े थे, ब्रायोफाइट के बाद पढ़े थे टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद आ गया जिम्नोस्पर्म। यानी देखा जाए तो ये जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं क्या हो गया, अभी तक जितने भी प्लांट्स पढ़े उनसे ज्यादा विकसित होते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन जो जैव विकास पे आधारित है उसी के आधार पे हम लोग की चर्चा होनी है। अब यहाँ देखिए जिम्नोस्पर्म जो है वह बना हुआ है दो शब्दों से। जिम्नोज, यहाँ दिख रहा है आपको जिम्नोज यानी कि नेक्ड यानी नग्ड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। स्पर्मा का मतलब सीड, यानी कि ये ऐसे इन्हीं जगहों से मिला के बना दिया गया है। ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज तो बनता है, सीड बनता है, लेकिन उनके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता है। तो ऐसे पौधे की जो श्रेणी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। यानी कि नेक्ड सीड वाले जो पौधे होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, आप देखिए लिखा गया है ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड एनी ओवरी वॉल। ओव्यूल तो पाया जाता है, नॉट इनक्लोज किसी कवर नहीं रहता है उसके चारों तरफ, बाई एनी ओवरी वाल किसी भी प्रकार के ओवरी के भित्ति के द्वारा वह कवर्ड नहीं रहता है, रीमेन पड़ा रहता है, हमेशा एक्सपोज बाहर दिखाई देता है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो हमेशा क्या कहता है? बाहर ही दिखाई देता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? इसको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। यानी कि क्या हो गया, इसमें जो बीज बनते हैं वो क्या होते हैं? बिना किसी कवर के होते हैं। क्लियर हो गया? अब आप देखिए जैसे यहां लिखा गया है कि सीड डेवलप्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्या होता है जब सीड डेवलप होते हैं, कब डेवलप होते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद। याद होगा आपको फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है उसमें जो मेल गैमेट होते हैं वो फीमेल गैमेट से मिलते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि सिंगेमी ऑफ बोथ गैमेट्स मेल एंड फीमेल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद सीड यानी बीज का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? तो लिखा गया है सीड डेवलप्स। सीड डेवलप्स किसके बाद से विकसित होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का विकास होता है, बीज का विकास होता है। आगे लिखा गया है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ये जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं वह क्या होते हैं? मीडियम साइज के होते हैं। कुछ पौधे ऐसे क्या होते हैं? मीडियम साइज के होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि लंबे होते हैं, टाल ट्रीज लिखा गया है। और उसी में कोई लिखा गया सर्व भी होते हैं, यानी कि सर्व का मतलब हर्ब, सर्व और ट्री। सर्व का मतलब झाड़ी, सर्व का मतलब झाड़ी, तो झाड़ी वाले होते हैं। ठीक है, कुछ लंबे होते हैं, कुछ झाड़ी वाले होते हैं, मीडियम साइज यानी मध्यम आकार वाले होते हैं। झाड़ी का मतलब समझ रहे हैं? झाड़ी और ट्री में अंतर है, तो उसमें ये बताया गया झाड़ी का मतलब ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई 3 मीटर से अधिक हो। ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई 3 मीटर से अधिक हो और 6 मीटर से कम हो तो उनको सर्व यानी झाड़ी कहते हैं। और उसके ऊपर यानी कि ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर से अधिक हो, जिनकी ऊंचाई क्या हो? 6 मीटर से अधिक हो, तना मजबूत हो, काष्ठीय हो, तो उनको ट्री यानी वृक्ष कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये जो पौधे होते हैं वह क्या होते हैं? मीडियम साइज के होते हैं, कुछ मीडियम साइज वाले होते हैं, कुछ बड़े आकार वाले होते हैं, तो कुछ सर्व यानी झाड़ी वाले भी होते हैं। अब यहाँ अगली लाइन में देखिए लिखा गया है गैंट रेडवुड सिकोया। ठीक है, गैंट रेडवुड सिकोया यह ट्री है ऑफ टॉलेस्ट ट्री। जो अगर देखेंगे जिम्नोस्पर्म में देखेंगे तो ये सबसे क्या है? टॉलेस्ट ट्री है, सबसे लंबा ट्री है। कौन? गैंट रेडवुड सिकोया। ठीक है, ये रेडवुड सिकोया है, तो ये इसको कहते हैं क्या? टॉलेस्ट ट्री। ये जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में आने वाला ये क्या है? सबसे लंबा पौधा है। क्लियर हो गया आपको? अब यहां देखेंगे, अब इसमें जो पाया जाता है, इसमें देखिए जो पाया जाता है वह टैप रूट होता है। कौन रूट होता है? टैप रूट। टैप रूट का मतलब होता है मूसला जड़। मूसला जड़ का मतलब होता है, आप देखे होंगे कि क्या होता है? एक अंकुरण होता है, अंकुरण के पश्चात एक
उस पर मेन ब्रांच निकलती है, जड़ की निकलती है, उससे सेकेंडरी रूट निकलती है। तो इस प्रकार की जड़ें जो होती है उसको टैप रूट कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जो डाइकाट पौधे होते हैं, जैसे चना में देखे होंगे, मटर में देखे होंगे, सरसों में देखे होंगे, या आप आम में देखे होंगे, तो इस प्रकार की जो जड़ें होती है उसको टैप रूट कहते हैं। तो इन सब जो पौधे होते हैं उसमें कौन सा रूट पाया जाता है? टैप रूट पाया जाता है। कौन रूट पाया जाता है? टैप रूट, यानी मूसला जड़ पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी चीजें हैं। रूट जो होता है, जो जड़ें पाई जाती हैं, उसमें फंगल एसोसिएशन पाया जाता है। फंगल यानी कवक, उसमें सिम्बियोसिस कहते हैं, और सिम्बियोसिस करने के फलस्वरूप क्या होते हैं? माइकोराइजा बनाते हैं। आप पढ़े थे, एसोसिएशन होता है किसका? फंजाई यानी कवक का, तो इसको माइकोराइजा कहते हैं। तो माइकोराइजा में क्या होता है? साइपाइनस की रूट होती है और उसमें ये पाए जाते हैं, फंजाई पाए जाते हैं। इसी को माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। तो ये इसकी जड़ों में माइकोराइजा बनती है, यानी फंगल एसोसिएशन होता है, यानी फंजाई उसमें पाए जाते हैं और इस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। जैसे कि पाइनस, जैसे क्या लिखा गया? पाइनस। ठीक है, अब लिखा गया है अगले लाइन में देखेंगे, सम स्पीसीज, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं, कुछ ऐसी प्रजाति होती हैं जिसमें क्या होता है कि विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती है। जैसे लिखा गया साइकस, साइकस में लिखा गया है कुछ विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती है। स्पेशलाइज्ड रूट लिखा गया पाया जाता है, जिसको कहते हैं कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट, ठीक है, ये विशेष जड़ें हैं, किसमें पाई गई? साइकस में पाई गई। इसमें क्या होता है? एसोसिएशन यानी समायोजित होता है। क्या? एक साइनोबैक्टीरिया इसमें पाया जाता है। ठीक है, यानी कि कोरेलॉइड रूट से अगर कोई प्रश्न पूछता है तो किससे जुड़ा होता है, क्या होता है, तो कह सकते हैं इसमें साइनोबैक्टीरिया पाई जाती है। अब साइनोबैक्टीरिया पाई जाती है तो ये क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को क्या करती है? फिक्स करने का काम करती है, कि यानी कि वायुमंडल में जो फ्री नाइट्रोजन पाए जाते हैं उसको मृदा में संचित करने का काम करती है। कौन? साइनोबैक्टीरिया। किसमें पाई जाती है? कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट क्या होता है? स्पेशल जड़ है जो साइकस में पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो कोरेलॉइड रूट पाया जाता है साइकस में, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लिखा गया है कि कुछ जिम्नोस्पर्म के जो स्टेम्स होते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म के जो तने होते हैं वह अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अनब्रांच, उसमें किसी प्रकार की कोई शाखाएं नहीं निकली जाती हैं, जैसे कि साइकस। जैसे कि साइकस, यदि आप इधर उधर के रहने वाले हैं तो आप देखेंगे तार देखे होंगे, खजूर देखे होंगे, तो उसमें जो तने होते हैं बिल्कुल अनब्रांच होते हैं। तो इसी प्रकार का इसमें भी तने में कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, कोई शाखाएं नहीं निकलती है, जैसे कि साइकस। ठीक है, उसी में कहा जा रहा है कि कुछ जो ब्रांच, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जो तना होता है वो ब्रांच होता है, यानी शाखित होती है। तो शाखित ब्रांच वाले में है आपका पाइनस है, सिट्रस यानी देवदार है। क्लियर हो गया? तो आपने पढ़ा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि जिनकी शाखा जो तना होता है वह किसी प्रकार का उसमें ब्रांचिंग नहीं पाया जाता है, जबकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी तनों में क्या होता है? ब्रांचिंग पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब इसमें देखिए, इसमें जो पत्तियां जो लिखी गई है, पत्तियां जो होती हैं वह क्या होती है कि दो प्रकार की हो सकती है। एक सिंपल लीफ भी पाई जाती है या कंपाउंड लीफ भी पाई जाती है। अब अगर बात आती है सिंपल लीफ की, किस लीफ की? सिंपल लीफ की। तो अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो सरल पत्ती होगी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही, अगर हम इसको परिभाषित करें तो पाएंगे हम कि पत्ती आप देखे होंगे तो पत्तियों के बीच में ऐसे मिड लीफ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऐसे पत्ती आप देखते होंगे, ऐसे पत्ती रहती है, तो ऐसे ये हो गया पत्ती। क्लियर हो गया आपको? ये डायग्राम थोड़ा सा ये ऐसे है, तो ये पत्ती हो गया। तो पत्ती का ऐसे देखते हैं तो बीच में क्या होता है? मिड लीफ होता है। क्या होता है? बीच में मिड लीफ होता है, और मिड लीफ के किनारे ये पत्तियों के दो तरफ पर्ण फलक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पर्ण फलक पाए जाते हैं। अब कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके जो फलक पाए जाते हैं ये, तो उनमें कोई कटान नहीं पाई जाती, ऐसे ऊपर खाबर नहीं पाए जाते। तो हम लोगों ने देखा तो कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें फलक पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है? ये जो कटान होता है इस पे क्या होता है? जो कटान होता है, ये कटान, इस पे कोई कटान नहीं पाई जाती है, या कटान पाई जाती है तो छोटा छोटा ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है,
तो इन पत्तियों को क्या कहते हैं, सरल लीफ कहते हैं, सिंपल पत्ती कहते हैं। यानी कि जो पर्णफलक का कटान होता है वो मिड लीफ तक नहीं पहुंचता है तो उसको सिंपल लीफ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सरल पत्ती भी पाई जाती है और कुछ में कंपाउंड लीफ भी पाई जाती है। कंपाउंड यानी संयुक्त पत्ती। अब संयुक्त पत्ती का देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो कटान बना होता है वह या कहाँ तक पहुंच जाता है, ऐसे मिड लीफ तक पहुंच जाता है। जो पत्तियों में जो ऐसे कटाव बना रहता है ऐसे, तो कहाँ तक पहुंच जाता है, मिड लीफ तक तो पहुंच जाता है पर्णफलक का कटान। तो ऐसे पत्तियों को कंपाउंड लीफ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल पत्ती भी पाई जाती है और कंपाउंड लीफ भी पाई जाती है, संयुक्त पत्ती भी पाई जाती है। क्लियर। अब लिखा गया अगले देखिए, लीव्स वेल एडाप्टेड, अनुकूलित होते हैं किसके लिए, स्टीम अत्यधिक टेम्परेचर के लिए, अधिक ह्यूमिडता के लिए और अधिक तेज हवाई ह्यूमिडिटी मतलब नमी और अधिक हवा के लिए यह अनुकूलित होते हैं। क्लियर हो गया। ताकि ये क्या होते हैं भाई, ऊंचाई पे पाए जाने वाले ये प्री वृक्ष होते हैं तो वहां पे पर्वतों में पाए जाने वाले होते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर भी अधिक होती है, हवा के झोंके भी तेज होते हैं, ह्यूमिडिटी भी रहती है, तो ये उसको सहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक हो गया। अब देखेंगे कि कुछ पौधों की जो पत्तियां जो कोनिफर्स होते हैं, कोनिफर्स जो शंकु के आकार के होने वाले होते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये देखिए नीडल लाइक लीफ, पत्तियां जो होती हैं सुई के आकार की हो जाती हैं। ठीक है, अब सुई के आकार का होने का क्या मतलब, सुई के आकार का होने का मतलब पत्तियां छोटी हो जाएंगी तो उनका जो सरफेस एरिया है यानी पृष्ठ सतह है वह कम हो जाएगा, और पृष्ठ एरिया जब कम होगा तो उस पर क्या होंगे, स्टोमेटा यानी जो पर्णरंध्र पाए जाएंगे उनकी भी संख्या कम होगी। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन के द्वारा होने वाले जल हानि को रोकेगी। बात समझ में आया। तो कहते हैं कि नीडल लाइक होने से क्या बेनिफिट है, तो कहेंगे कि ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, पानी जल की हानि को रोकने के लिए इस प्रकार का एडाप्टेशन होता है। दूसरी चीज, यदि जब हम बात करें नीडल लाइक रहेंगी तो उस पर हवा का जो प्रेशर होगा वो भी उतना ज्यादा नहीं रहेगा। हवा का जो प्रेशर होगा क्या होगा, उतना नहीं होगा, क्योंकि पत्तियां ऑलरेडी नीडल के समान है। अगर वही पत्ती बड़ी बड़ी रहती, चौड़ी चौड़ी रहती, तो उस पर हवा का क्या होता, असर पड़ता, तो इसलिए उसमें एडाप्टेशन हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगर देखेंगे तो इनमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है। ठीक, क्या होता है, क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या है, एक चमकदार पदार्थ है। क्यूटिकल क्या है, चमकदार पदार्थ है। ये क्या करता है, उसके ऊपरी सतह में पाया जाता है और सूर्य के जो प्रकाश आते हैं उसको परावर्तित करने का काम करता है। क्या करता है, परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि पौधों का जो पत्तियों का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, यानी कि गर्मी का इफेक्ट बहुत ज्यादा उस पर नहीं दिखता है। तो ये जो थिक क्यूटिकल होता है वह जीरोफिटिक एडाप्टेशन होता है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसमें इस प्रकार का एडाप्टेशन होता है, यानी ऐसे पौधे होते हैं जहां ये ऐसे पाए जाते हैं जहां पे जल की मात्रा कम होती है, तो ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। कौन, थिक क्यूटिकल। ठीक हो गया। इसमें आप देखिए संकन स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होते हैं, पर्णरंध्र होते हैं, वो अभी धसे हुए होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, तो इस पे जो हवा का जो असर होता है वह ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से पानी की जो क्या होती है, हानि कम होती है। क्लियर हो गया आपको। रिड्यूस वाटर लॉस, यानी पानी की जो कमी होने वाली थी जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, तो उसको क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, घटाने का काम करते हैं। चाहे संकन स्टोमेटा की बात करिए, चाहे नीडल लाइक पत्ती की बात करिए, और क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल की बात करिए, क्योंकि थिक क्यूटिकल है तो प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित करेगा, परावर्तित रिफ्लेक्ट करेगा, और जब रिफ्लेक्ट करेगा तो उस पर टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, जो जल की जो हानि है वह घटेगी। क्लियर। अब इसमें देखिए लिखा गया है, अब ये क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस यानी कि क्या होंगे, इसमें असमान प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। हेट्रो माने याद होगा ये आपको, हेट्रो माने असमान। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि भिन्न प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। और जो हेट्रोस्पोर है यानी कि एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, तो जो छोटा होगा उसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर कहेंगे, और जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, मेगास्पोर कहेंगे। याद होगा आपको, हेट्रोस्पोरस है तो छोटे वाले स्पोर को माइक्रोस्पोर, बड़े वाले स्पोर को मेगास्पोर कहते हैं। ये देखिए जो स्पोर्स हैं वह क्या हुए, हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यानी कि अब बात आई कि जो स्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स है, वह क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और मेगास्पोर जो होगा मेगास्पोर मदर सेल्स के
डिवीजन यानी मियोसिस के फलस्वरूप बनेंगे। बात समझ में आया। एक और भी चीज बताई गई थी कि जहां भी माइक्रोस्पोर आता है तो माइक्रोस्पोर हमेशा मेल गैमेट होता है, हमेशा क्या होता है, मेल गैमेट होता है, और मेगास्पोर जो बड़ा होता है वो हमेशा फीमेल गैमेट होता है। क्लियर हो गया। अब एक और भी चीज बताई गई थी, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वह सदैव क्या होते हैं, छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं, और मेगास्पोर बड़ा होता है और पैसिव होता है। क्लियर हो गया। तो ये माइक्रोस्पोर हो गए और मेगास्पोर हो गए। अब माइक्रोस्पोर की बात करिए चाहे मेगास्पोर की बात करिए, सब कहां बनेंगे, स्पोरेंजिया में बनेंगे। किस में बनेंगे, स्पोरेंजिया में बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। अब अगर बात करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो स्पोरेंजिया है, जो स्पोर बना, ठीक हो गया। तो अब देखिए, इसमें देखिए जो स्पोर्स बने कहां बने थे, स्पोरेंजिया में। अब एक और चीज हम लोग चर्चा किए थे कि स्पोर जो होते हैं विशेष प्रकार की पत्तियों पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर उन पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, अगर माइक्रोस्पोर बनने वाले थे, माइक्रोस्पोर की अगर हम बात करेंगे तो कहां बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेगा। माइक्रोस्पोर किस में बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेगा। और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है क्या हो गया, विशेष प्रकार की पत्ती होती है उसी में पाया जाता है। तो लिखा गया है, देखिए माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रो बना सूक्ष्म, स्पोरो बना स्पोर, और फिल्स का मतलब पत्ती। यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है और विशेष प्रकार की पत्तियां होती है उसी से लगा रहता है। उन पत्तियों को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। ठीक। अब जो माइक्रोस्पोरोफिल है, जो पत्तियां हैं वह क्या करती है, संयुक्त होकर, कॉम्पैक्ट होकर कोन की जैसी संरचना बना लेती है। कोन यानी शंकु, कोन यानी शंकु की जैसी संरचना बना लेती है। तो उसी को क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। कोन भी कह लेते हैं और स्ट्रोबिलस भी कह लेते हैं। बात समझ में आया। अब अगर बात आई कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है वह कौन बनाई है, माइक्रोस्पोरोफिल कौन बनाई है, तो उसको क्या कहेंगे, मेल स्ट्रोबिलस। क्या कहेंगे, मेल स्ट्रोबिलस या मेल कोन कहेंगे। क्योंकि याद है आपको, माइक्रोस्पोर हमेशा क्या होता है, मेल गैमेट होता है। तो क्या कहलाता है उसको, मेल स्ट्रोबिलस, या एक नया शब्द देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिएट। अब यहां बात आई, अगर हम और स्पष्ट करने की कोशिश करें तो बात क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजिएट है वह किससे बनता है, तो कह देंगे माइक्रोस्पोरोफिल से बनता है। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, तो माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, यहां लिखा गया है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसकी संख्या, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है उसकी संख्या कम होती है। क्या होती है, कम होती है, और यही पॉलन ग्रेन कहलाते हैं, परागकण। यही क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन यानी परागकण कहलाते हैं। तो ये मेल युग्मक होते हैं, मेल गैमेट का काम करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या कहलाते हैं, इसको परागकण यानी पॉलन ग्रेन। अब फिर वही दूसरी बात आ गई। अब क्या होगा कि हम लोग पढ़े मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। तो जो इस मेगास्पोरेंजिया में क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। अब जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर है वह, जो मेगास्पोरेंजियम है वह जिन पत्तियों पे लगा रहता है उसको क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल। ये देखिए, मेगास्पोरोफिल। ठीक है। अब मेगा का मतलब बड़ा, मेगा का मतलब बड़ा, स्पोरो का मतलब स्पोर, और फिल का मतलब पत्ती। यानी कि मेगास्पोर विशेष प्रकार की पत्तियों पे लगा रहता है, उन पत्तियों को मेगास्पोरोफिल कहते हैं। अब मेगास्पोरोफिल जो हो गया, अब उसमें क्या होता है, कहेंगे कि मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है, और मेगास्पोरेंजियम में क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। कैसे बनेगा, तो कह सकते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल होता है, उसमें विभाजन होता है और उसी के फलस्वरूप क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है। अब जो मेगास्पोरोफिल जो पत्ती पाई गई वह भी क्या करती है, वह भी कॉम्पैक्ट जटिल संरचना बनाती है, और जटिल संरचना बना करके बना देती है, तो उसको कोन कहते हैं। कोन कहेंगे तो उसको कहेंगे फीमेल कोन। क्या कहेंगे, क्या होता है, फीमेल कोन। क्या होता है, फीमेल कोन हो गया। तो फीमेल कोन को या हम लोग फीमेल स्ट्रोबिलाई भी कह रहे थे, फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई।
और एक नया शब्द और इसके साथ आया था माइक्रोस्पोरेंजिएट। याद होगा आपको, माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्लियर हो गया? तो क्या हो गया अब, यानी कि क्या होगा, जो मेगास्पोरोफिल होती है वह कोन की जैसी संरचना बना लेती है, संयुक्त होकर संरचना बना लेती है। इसे क्या कहते हैं? फीमेल स्ट्रोबिलाई या माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? मेगास्पोरेंजिया पाया जाता है। मेगास्पोरेंजिया में क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा, यानी फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, लिखा गया है मेल एंड फीमेल कोन। मेल एंड फीमेल कोन क्या होता है? बार्न ऑन सेम ट्री। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है? एक ही पादप पर, सेम ट्री, देखिए अंडरलाइन है ये, सेम ट्री, एक ही पौधे पे पाया जाता है मेल कोन भी और फीमेल कोन भी, जैसे कि पाइनस। जैसे कि क्या हो गया? पाइनस। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है? मेल और फीमेल कोन क्या होता है? एक ही पौधे पे पाया जाता है। बात समझ में आया? इसके अलावा अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है? मेल और फीमेल अलग अलग पौधों पे पाया जाता है। लिखा गया डिफरेंट प्लांट, यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पौधे पे पाया जाता है, जैसे कि साइकस। ठीक है, यानी कि साइकस में कहेंगे तो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। क्लियर हो गया? तो इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि दे देगा साइकस में क्या होता है? मेल और फीमेल प्लांट एक ही पे पाया जाता है कि अलग अलग पाया जाता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है? तो आप कह देंगे साइकस में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है, जबकि पाइनस में एक ही पौधे पर मेल कोन और फीमेल कोन दोनों पाए जाते हैं। फिर वही बात आगे देखिए, आ गया मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल यानी कि जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, और उन कोशिकाओं के का नाम हो गया मेगास्पोर मदर सेल। आपको नहीं याद हो तो भी कह सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगा से विभाजन से मेगास्पोर बनेगा, और अगर माइक्रोस्पोर हो तो कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसके विभाजन से माइक्रोस्पोर बनते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये हो गया मेगास्पोर मदर सेल, यानी विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें पाई जाएंगी? मेगास्पोरेंजियम में पाई जाएंगी। क्या करेंगे? मियासिस होगा, और मियासिस के फलस्वरूप क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, अब उसी में मेगास्पोर में क्या होता है? ओव्यूल पाया जाता है। क्या होता है? ओव्यूल पाया जाता है। अब जब ओव्यूल पाया जाता है, ये क्या है? जब फीमेल गैमेट है। लिखा गया देखिए पॉलन ग्रेन, यानी जो मेल प्लांट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर कह रहे थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन का है। लिखा रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन ग्रेन जो होता है कहां से? माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज होगा परिपक्व हो जाने के पश्चात, और कैरीड एयर करंट, और हवा के झोंके के द्वारा वह क्या होता है? एक स्थान से दूसरी तरफ जाता है। अब क्या होता है? कमिंग इन कांटेक्ट ऑफ ओपनिंग ओव्यूल। ओपनिंग ओव्यूल, ठीक है, जो फीमेल गैमेट में पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है। तो जो पॉलन ग्रेन है वह हवा के माध्यम से आते हैं और ओव्यूल का जो ओपनिंग है वहां तक पहुंचते हैं। ये कहां बना? मेगास्पोरोफिल पे। तो ये जब यहां से पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। देखिए लिखा गया है ओपनिंग ओव्यूल पहुंचा मेगास्पोरोफिल पर के। तो लिखा है पॉलन ट्यूब, एक पतली सी जब पराग के कण जब जर्मिनेट होते हैं, यानी पॉलन ग्रैंड जब जर्मिनेट होते हैं तो पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसी को पॉलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, पॉलन ट्यूब क्या करता है? मेल गैमेट को ले जाने का काम करता है टुवर्ड्स आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भाग है उसके तरफ ले जाने का काम करता है, और ओव्यूल में क्या? ओव्यूल के पास जाकर के, और उसमें जो कंटेंट होता है, जो भी धारण करने वाली चीज रहती है, वह क्या करता है? डिस्चार्ज कर देता है नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के मुंह के पास उसको डिस्चार्ज कर देता है, यानी ब्रस्ट हो जाता है पॉलन ट्यूब, और वो जो पदार्थ होता है वह उसी पे गिर जाता है। अब गिर जाने के बाद क्या होगा? तो होगी फर्टिलाइजेशन की क्रिया। क्या होगी? फर्टिलाइजेशन क्रिया बाय मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिले, तो मिलने के बाद क्रिया को क्या कहता है? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई। फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा? ओव्यूल बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? ओव्यूल बनेगा, और ओव्यूल के बाद बनेगा सीड। क्या बनेगा? सीड बनेगा। लेकिन इनके सीड के साथ विशेषता है कि सीड नॉट कवर्ड, इनके सीड के चारों तरफ कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा? सीड बनेगा, और ये नेक्ड सीड होता है। तो इसलिए इनको आपने क्या कहा था?
एंड जिम्नोस्पर्म। क्या कहा था आपने? जिम्नोस्पर्म। क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल में हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या देख सकते हैं कि ये इफिड्रा नामक जिम्नोस्पर्म है, उसमें क्या होता है? इफिड्रीन, क्या एफेड्रीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। इसका उपयोग कफ सिरप में किया जाता है। कफ सिरप समझते हैं, खांसी की दवाई। किसकी सिरप? खांसी की दवाइयों में एफेड्रीन नामक क्या होता है? एल्कलॉइड मिलाया जाता है, जो इफिड्रा नामक जिम्नोस्पर्म से पाया जाता है। अब देखिए रेजिन भी पाया जाता है। रेजिन तो क्या होता है? ये रेजिन होता है जो घोलने का काम करता है। पेंट, पॉलिश, वैक्स, मोम के सॉल्वेंट यानी घोलने के काम आता है, जिसमें आप देखें टर्पेंटीन नामक रेजिन होता है, वो भी पौधों से ही पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म से ही पाया जाता है। आगे देखिए लिखा गया लार्जेस्ट एग, सबसे बड़ा एग, सबसे बड़ा स्पर्म, सबसे बड़ा ओव्यूल पाया जाता है किसमें? साइकस में। किसमें पाया जाता है? साइकस में पाया जाता है। और साइकस क्या है? इसी का मेंबर है, जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। अब देखिए सिकोया लिखा गया है। सिकोया को हम लोग कहते हैं रेडवुड ट्री। सिकोया क्या कहते हैं? रेडवुड ट्री सबसे बड़ा पौधा है, सबसे लंबा पौधा है। और जिंगो बाइलोबा मैडन हेयर ट्री कहते हैं इसको। क्लियर हो गया आपको? क्या कहते हैं? मैडन हेयर ट्री कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये सब कुछ जिम्नोस्पर्म के वो फिगर्स है, जैसे जेमिया है, यहाँ एक कोन आपको दिख रहा है, ये थूजा है मुरपंखी, यह है पोडोकार्पस है, ये जिंको बाइलोबा है जो मैडन हेयर ट्री कह रहे थे हम लोग, ये है आउरोकेरिया, ये है पाइनस आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये आपने पढ़ा। क्या पढ़ा? अब यहाँ देखिए साइकस का ओव्यूल का थोड़ा सा नामांकित चित्र दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये है आपका, ये देखिए पॉलन चेम्बर है, यहाँ ओव्यूल का माउथ है, ये माउथ दिख रहा है आपको, इधर माइक्रोपाइल कहते हैं, इसी के थ्रू क्या होगा? पॉलन ट्यूब यानी परागनल का इसके अंदर आती है। क्लियर? यहाँ देखिए आर्चिगोनिया है, देखिए लिखा गया आर्चिगोनियल चेम्बर ये है। और इसी में क्या होगा? पराग जब पॉलन ट्यूब आएंगे और इनका क्या होगा? इसमें डिस्चार्ज करेंगे तो यह निकल आएगा और इसी में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाएगी। आर्चिगोनिया है, ये पूरा ओव्यूल का संरचना है। आप देख रहे हैं कैसे ओव्यूल पाया जा रहा है। क्लियर हो गया आपको? तो ये रहा साइकस का ओव्यूल। ओके ठीक है, और आप इसको देखेंगे और इस तरह से। ओके थैंक यू।